हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम समझते हैं अपवर्तन का नियम। हम यहां पे देखेंगे अपवर्तन का नियम क्या होता है। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, अगर कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में या वाइस वर्सा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे सतह का अविलंब है ये, ठीक है। अब प्रकाश किरण प्रवेश करता है, मान लेते हैं एक ऐसा माध्यम है, सघन माध्यम है, और ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा, अविलंब से दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, अविलंब से दूर हो जाता है। मतलब ये सीधी रेखा में ना जाके क्या होगा, अविलंब से दूर। अगर हम यहां पे ये प्रकाश किरण है, अब ये क्या होगा, विरल माध्यम में जा रहा है तो अविलंब से दूर हो जाएगा। मतलब कहां पे बनेगा, इसका रे डायग्राम अगर देखें तो इसका पथ कुछ इस तरह से होगा। और इसी के वाइस वर्सा, यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है प्रकाश किरण तो क्या होगा, ये अविलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अगर विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर, सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अविलंब के साथ आपतित प्रकाश किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है वो कहलाता है आपतन कोण। और यहां पे अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम लिखते हैं आर से। स्नेल का नियम यहां पे अगर लिखें, स्नेल का नियम, तो क्या हम लिख सकते हैं, अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक हम मानते हैं म्यू एम और विरल माध्यम का अपवर्तनांक मानते हैं हम म्यू ए मानते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे म्यू एम साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ए साइन आर। तो यह हमारा मुख्य अवधारणा है। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम पहले समझते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या होता है, क्रांति कोण, क्रांति कोण होता है आपतन कोण का वह विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि क्रांति कोण क्या होता है, आपतन कोण आपतन कोण का वह विशेष मान है, आपतन कोण का वह विशेष मान है, वह विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है।
अब इसे अगर हम चित्र से समझें तो हम यहाँ पे मानते हैं कोई पारदर्शी माध्यम है। अब क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा सघन माध्यम और ये हमारा है विरल माध्यम। अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये मान लेते हैं कि अविलंब है। अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो एक ऐसा कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री हो जाए। तो मान लेते हैं कि एक ऐसा विशेष कोण है IC मान लेते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण, एक विशेष आपतन कोण जिसपे अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री। तो मान लेते हैं 90 डिग्री अविलंब के साथ बना कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये हो जाएगा हमारा R अपवर्तन कोण, जिसपे हमने क्या देखा कि अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह विशेष स्थिति हमारी क्या कहलाती, क्रांति कोण कहलाती है। अब यहाँ पे स्नेल का नियम अगर हम लगाएं, स्नेल का नियम, तो स्नेल के नियम से हम यहाँ पे लिख सकते हैं सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू एम और विरल माध्यम का म्यू ए मानते हैं। तो यह हो जाएगा म्यू एम साइन IC बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ए साइन R। साइन R का मान हमें पता है कितना होगा, 90। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 90। साइन 90 का मान 1 होगा। इस तरह से हम देखेंगे साइन IC बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ए बटा म्यू एम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन IC बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ए यहाँ पे अगर हम एयर मानते हैं, एम कोई माध्यम है, तो इसको म्यू एम बटा म्यू ए लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, म्यू ए बटा म्यू एम। तो इसी के विपरीत हम इसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई म्यू एम ए। इसका मतलब माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो यह हो जाएगा हमारा अपवर्तन या अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मध्य संबंध जो हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में हमें मालूम करना था। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।